मॉर्निंग स्वदेश पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार के लिए आज के सेंटिमेंट्स को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हर रोज की तरह विदेशी बाजार के सेंटिमेंट समझते हैं। उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट कैसा रहेगा डोमेस्टिक मार्केट्स पर, वो आगे समझने की रहेगी कोशिश। एशियाई बाजार मिला जुला ट्रेड आप देख पाएंगे। एसडेक्स निफ्टी करीब 66 अंकों की बिकवाली 17,450 के ही करीब इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इंडिकेशंस एशियन मार्केट से हम देख रहे हैं थोड़े से कॉन्शियस जरूर नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे जापान और कोरिया में तेजी नजर आ रही है, लेकिन हांगकांग की बाजार जो कि अगेन एक इंडिकेटर है एसडेक्स निफ्टी की ही तरह, वहां पर भी करीब 1% की कमजोरी नजर आ रही। तो हांगकांग के बाजार में कमजोरी है, एसडेक्स निफ्टी में इस वक्त बिकवाली का दबाव है। इसके चलते मिले जुले सेंटिमेंट्स कहेंगे। अब देखना ये होगा कि हांगकांग के बाजार यहां से संभलते हैं और एसडेक्स निफ्टी में भी ये जो बिकवाली है वो खरीदारी की तरफ बदलती है नहीं। अच्छा, बीती रात अमेरिकी बाजारों में दिन भर वॉलेटिलिटी उतार चढ़ाव का ट्रेंड देखने को मिला और जब क्लोज हुए तो निचले स्तरों से सपाट क्लोजिंग यानी कि फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। चाहे नैस्डैक हो, एसएनपी हो या फिर डाउ हो, यहाँ पर हमने देखा कि दिन भर वॉलेटिलिटी उतार चढ़ाव देखने के बाद गिरावट के साथ ऑलमोस्ट 0.5% के डाउन ट्रेंड्स के साथ इनफैक्ट नैस्डैक और एसएनपी में तो क्लोजिंग देखने को मिली। डाउ ने ऑफकोर्स संभलने की कोशिश की, हरे निशान में क्लोजिंग जरूर दिखाई, लेकिन दिन भर में हमने देखा कि जो सेंटिमेंट्स थे वो डाउन साइड पर नजर आ रहे थे। अब इस डाउन साइड या बिकवाली का दबाव या गिरावट के पीछे की वजह क्या रही, विदेशी बाजार में और क्या कुछ है खास, कौन से इंडिकेटर्स है जिस पर आपको रखनी है नजर, ये हमें पूजा बता रही हैं। पूजा गुड मॉर्निंग, बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे कहे जाएंगे? जी गुड मॉर्निंग मानसी। आज भी कॉशियस ही दिखाई दे रहे हैं। विदेशी बाजार से जो संकेत निकल कर आ रहे हैं, एसडेक्स निफ्टी यहाँ पर लाल निशान में कारोबार कर रहा है। ओवरऑल एशियाई बाजारों की शुरुआत मिली जुली हुई है और विदेशी बाजारों, कल हमने अमेरिकी बाजारों में भी देखा कि जो ब्याज दर में बढ़त का डर था वो कहीं ना कहीं अभी भी कायम है और उसी का रिएक्शन हमने देखा दिन भर अमेरिकी बाजारों में दिखा। हालांकि डाउ जोन्स में दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी जरूर हुई। उसकी वजह ये थी कि वहां पे जो नतीजे आ रहे थे, सेल्सफोर्स के मजबूत नतीजे आए, 12% तक की तेजी वहां पर देखने को मिली, जिसके चलते डाउ जोन्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। इसके अलावा कुछ और भी कंपनियों के नतीजे आए हैं जिससे डाउ जोन्स में एक तेजी आई है, लेकिन ओवरऑल मूड और माहौल खराब ही था अमेरिकी बाजारों का। नैस्डैक और एसएनपी 500 में भी करीब 0.5% की गिरावट देखने को मिली और इसके अलावा यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स जो थे वो कल 4% के पास पहुंच चुके थे। 4% का स्तर छू लिया था नवंबर के बाद ये लेवल्स देखने को मिले, तो उसका भी एक इम्पैक्ट कल बाजारों में नजर आया और जिससे कहीं ना कहीं अब डर बना हुआ है कि ब्याज दरों में जो बढ़त का दौर है वो अब काफी लंबे समय तक जारी रह सकता है। इसके अलावा यूरोप के बाजारों का भी मूड खराब ही था। यहाँ पर भी हमने देखा कि कमजोरी ही देखने को मिली, एक के बाद एक वहां से जिस तरह से महंगाई के आंकड़े आ रहे हैं, बढ़त देखने को मिल रही है और उसका इम्पैक्ट कल हमने यूरोप के बाजार में भी देखा। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो बॉन्ड यील्ड्स, जैसा कि हमने बताया, यूएस में ट्रेजरी यील्ड्स अब 4% के पास पहुंच चुकी है, लेकिन उसके अलावा चाइना में भी हम देख रहे हैं कि डिमांड में सुधार होने की बात की जा रही है। वहां पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के जो आंकड़े आए थे वो भी काफी एनकरेजिंग थे, जिसके चलते हमने डॉलर में वीकनेस देखी और जो डॉलर में वीकनेस आई उसकी वजह से सोने में कल हमने तेजी देखी और एक हफ्ते के ऊपरी स्तर पर सोने ने क्लोजिंग दी है। इसके अलावा कच्चे तेल की बात करें तो चीन में जिस तरह से मांग में रिकवरी देखने को मिल रही है, कच्चे तेल में तेजी जारी है और कल भी 1% के उछाल के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। तो यहाँ पर वो जो ब्याज दरों में बढ़त का डर है वो कहीं ना कहीं कमोडिटीज में कम हो रहा है, क्योंकि चाइना से जो नंबर्स आ रहे हैं वो इसको ऑफसेट कर रहे हैं। लेकिन बॉन्ड यील्ड्स में जो असर दिखा, 4% का ये जो स्तर हमने देखा, उसका असर कल ग्लोबल मार्केट में भी देखने को मिला और कमजोरी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। पूजा शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो बीती रात हमने देखा अमेरिकी बाजार में उतार चढ़ाव, बिकवाली का दबाव तो नजर आया। कल दोपहर यूरोपीय बाजार में भी हमने देखा, इनफैक्ट जब क्लोजिंग हुई तो वहां पर भी गिरावट हावी होती रही, डैक्स हो चाहे फुट्सी या कैक, और उसके अलावा इस वक्त एशियाई बाजार में भी एसडेक्स
सेंसेक्स निफ्टी और हांगकांग की तरफ से जो डाउन ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं, तो सेंटिमेंट्स कॉशियस है ही। और ये कॉशियसनेस क्यों आ रही है? क्योंकि ब्याज दरों में लंबे समय तक बढ़त जारी रहने के संकेत हैं। इन्हीं संकेतों से अक्रॉस द ग्लोब, चाहे फिर वो कोई भी मार्केट्स हो या कमोडिटी मार्केट्स हो, चाहे फिर बॉन्ड्स की चाल हो, इन तमाम चीजों पर इसका एक असर पड़ता हुआ दिख रहा है। चलिए, सेंटिमेंट्स आगे कैसे होंगे इस पर तो नजर रहेगी, लेकिन भारतीय बाजार के लिए कल सेंटिमेंट काफी अच्छे थे। आइए पहले संस्थागत निवेशकों ने कल क्या किया वो आपको बताते हैं, उसके बाद भारतीय बाजार पर आज आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए वो देखेंगे। एफआईएस की बिकवाली तो है, क्वांटम भले ही यहाँ पर छोटा हो, आंकड़ा एक छोटा आया है 424 करोड़ का कैश मार्केट में बिकवाली का, लेकिन आपको ध्यान होगा कि कल जब एफआईएस डीआईएस का ट्रेंड हम बता रहे थे, हम आपको ये भी कह रहे थे कि फरवरी का सबसे बड़ा बिकवाली का आंकड़ा कैश मार्केट में एफआईएस ने दिखाया। बिकवाली का ट्रेंड यहाँ भी जारी है अभी भी, भले ही 424 करोड़ की, लेकिन कैश मार्केट में बिकवाली नजर आ रही है। डीआईएस की तरफ से साथ है 1498 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। वायदा बाजार में हम देख रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 638 करोड़ की खरीदारी, वहीं इंडेक्स ऑप्शंस में 2353 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े दिख रहे हैं। तो महज कैश मार्केट में एफआईएस की बिकवाली है, वायदा बाजार में एफआईएस खरीदारी करके गए हैं और डीआईएस लगातार कर रहे हैं कैश मार्केट में खरीदारी। आइए ये सारे संकेतों के साथ अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और उनसे बातचीत कर समझते हैं कि डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए आज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। केआर चुक्सी सिक्योरिटीज के हेमेन कपाड़िया अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। हेमेन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। 8 दिनों की बिकवाली देखने के बाद हेमेन, कल भारतीय बाजार चमके, खरीदारी का यहाँ पर रुख देखने को मिला, हर इंडेक्स, हर पॉकेट और हर सेक्टर में एक्शन दिखा था। लेकिन इस वक्त ऑन दी फेस ऑफ इट मॉर्निंग सेशन में ग्लोबल सेंटिमेंट्स तो कमजोर दिख रहे हैं। क्या वो कमजोरी भारतीय बाजार पर आज हावी होगी या कल की तेजी जो है वो यहाँ से और ज्यादा चलेगी? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मानसी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थोड़ी वीकनेस हो सकती है ग्लोबल सेंटिमेंट्स को लेकर मानसी, लेकिन अगर आप देखेंगे फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन नए हाई किए मार्केट चल चुके हैं वहाँ पे, लेकिन अपनी मार्केट निफ्टी की बात करें मानसी तो कंटिन्यूअस प्रेशर में रहा है। तो वन गेट द फीलिंग दैट यहाँ पे कल की जो मूवमेंट थी वो आज थोड़ी वीकनेस के बाद कंटिन्यू रहेगी। मार्केट्स ओवरसोल्ड है। विक्स अगर आप देखेंगे मानसी तो 13 के आसपास है, मतलब 15 के नीचे है, 17,300 के नीचे, मतलब 17,250 के आसपास निफ्टी का सपोर्ट है, तो उसने सपोर्ट लिया है। बैंक निफ्टी में थोड़ी रिलेटिव स्ट्रेंथ है। आईटी में छोटा सा बाउंस आ सकता है। सीमेंट स्टॉक्स ओवरसोल्ड है। तो काफी कुछ लग रहा है कि अपनी मार्केट, इंडियन मार्केट बहुत टाइम से प्रेशर में है। एक बाउंस है, अभी सस्टेनेबिलिटी पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा मानसी, लेकिन बाउंस है। जो बाउंस मुझे लग रहा है थोड़े दिनों के लिए अभी भी कंटिन्यू कर सकता है, अगर सुबह थोड़ी वीकनेस आई तो भी। ठीक है, तो बाउंस कंटिन्यू दिख सकता है, लेकिन इस वक्त ग्लोबल सेंटिमेंट्स को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में हेमंत, फिर क्या खरीदारी के मौके बनेंगे आज? ट्रेडिंग आइडिया, स्टॉक स्पेसिफिक आज के लिए एडवाइस व्यूअर्स को क्या रहेगी? थोड़ा बाई कॉल ही रहेगा, जैसे मैंने बताया मानसी, बहुत ही ओवरसोल्ड मार्केट्स है। तो दोनों बाई कॉल्स हैं और दोनों बाई कॉल्स इंट्राडे है। पहला बाई कॉल है आरती इंडस्ट्रीज पे। स्टॉक ओवरसोल्ड है, साइडवेज रेंज में है। डेली चार्ट पे मैकेनिकल इंडिकेटर सब बाई में आ चुके हैं आंसी। इंट्राडे चार्ट पे भी स्टॉक चलने के मूड में है, ऑसिलेटर्स आर सपोर्टिंग। तो आरती इंडस्ट्रीज 538 के आसपास की एंट्री, 533 का स्टॉप लॉस, 548 का टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। दूसरा स्टॉक है लॉजिक, ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा मानसी। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, बहुत ही बड़ी गिरावट है, 820 से लेकर 700 तक वन वे गिरा है। ओवरसोल्ड हो चुका है स्टॉक, 700 का सपोर्ट लिया है। सभी मैकेनिकल इंडिकेटर्स ने पॉजिटिव डाइवर्जेंस बताई है, मतलब स्टॉक ने लोअर बॉटम किया, इंडिकेटर्स ने हायर बॉटम किया है। डेली चार्ट पे बाई में आ चुके हैं क्रॉसओवर, इंटरडे चार्ट में भी हायर टॉप हायर बॉटम किया है। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मानसी 715 के आसपास की एंट्री, 709 का स्टॉप लॉस और 727 का टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। हेमंत, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना नजरिया और ट्रेडिंग आइडिया हमें बताने के लिए। तो अब भी खरीदारी के मौके तो है ही,
और काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है मार्केट। तो यहाँ से आपको सेंटिमेंट्स जो हैं स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखेंगे, एक्सपर्ट्स का ये मानना है आरती इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स पर खरीदारी कीजिए। हेमेन ये कहकर गए 548 के टारगेट्स दिखेंगे, ऑलमोस्ट 2% तक की तेजी कल के सेशन में हमने देखी। और साथ ही कंजम्पशन प्ले टाटा कंज्यूमर में 727 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और ये सारे इक्विटी मार्केट्स के सेंटिमेंट्स जहां आप जान रहे हैं, खबरें ढेर सारी हैं और कल तो इनफैक्ट ऑटो बिक्री के डेटा भी आए। ड्यूरिंग द डे ऑटो बिक्री के डेटा आते हुए दिखे और इवन आफ्टर द मार्केट्स भी कुछ चुनिंदा कंपनियों ने अपने ऑटो सेल्स के नंबर्स पोस्ट किए हैं। प्रोडक्शन वॉल्यूम डेटा भी आए हैं और इसके अलावा भी ढेर सारी खबरें हैं। आइए सारी की सारी खबरें हमें शरद बता रहे हैं। शरद गुड मॉर्निंग, आप बताइए ट्रिगर्स और उसके बाद खबरों वाले शेयर्स। जी बिल्कुल, ऑटो सेल्स की जो है पोस्ट मार्केट आवर्स कुछ नंबर्स आए थे जिस पे फोकस रहेंगे। आयशर मोटर्स के नंबर में 21% ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ आया है। मारुति में जो है थोड़ी गिरावट आई है, 6% का डिग्रोथ आया है। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पे लगभग 10% सेल्स भागे। ये सारे नंबर्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है, लेकिन कुछ स्टॉक्स है जो फोकस में रहेंगे। जल्दी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बजाज फिनसर्व रहेगा। सेबी लाइसेंस आ गई है जो म्यूचुअल फंड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सनटेक रियल्टी फोकस में रहेगा। कमर्शियल लीज एग्रीमेंट साइन किया अपग्रेड के साथ, तो इसका रेवेन्यू पोटेंशियल 2000 करोड़ रुपए का रहेगा। लेकिन याद रखिए जो लीज टेन्योर है वो ऑलमोस्ट 29 ईयर्स का रहेगा। इसके अलावा HAL फोकस में रहेगा। इसमें दो इंपॉर्टेंट खबर आ रहे हैं। सबसे पहला है कि कंपनी ने जो है गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट क्लियर कर दिया है 70 एयरक्राफ्ट्स का, जिसका जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है लगभग 7000 करोड़ रुपए का है। और दूसरा चीज़ है नुवामा का रिपोर्ट आया है कि MSCI में मई 2023 में इंक्लूजन हो सकती है, जिसके कारण $140 मिलियन का जो है इनफ्लोज एक्सपेक्टेड रह सकता है स्टॉक के लिए। कल जो था एक्सिस बैंक ने कंप्लीट की थी सिटी के रिटेल बिजनेस की एक्विजिशन इंडिया में, और यहाँ पे कंपनी की टेकअवेज में की कॉन कॉल में उन्होंने कहा है कि मार्केट शेयर में बढ़ोतरी हो गई है। अब 11.4% से बढ़ के 16.2% हो गया है। हालांकि फोर्थ क्वार्टर में जो है PL में इम्पैक्ट देखने मिल सकता है क्योंकि गुडविल हार्मोनाइजेशन और ट्रांजैक्शन चार्जेस रहने वाले हैं। इसके अलावा मारुति सुजुकी की नंबर्स तो आए थे, पर मैनेजमेंट कमेंट्री में कहा है कि जो शॉर्टेज हो रही है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के लिए मार्च के महीने में जो है प्रोडक्शन को इम्पैक्ट कर सकती है, और ये जो है ज़्यादा इम्पैक्ट होगा अगर जो रिसेंट मंथ्स में देखा गया है, तो इन पर ज़रूर फोकस रखिएगा। हिंदुस्तान जिंक वेदांता भी फोकस में रहेगा। गवर्नमेंट ने लिखा है, सेबी ने जो है अपोज किया है हिंदुस्तान जिंक की डील के वेदांता के साथ, तो इसको लेके जो है गवर्नमेंट ने चिंताजनक दिखाई है क्योंकि आगे जाते हुए OFS प्लान्स में बाधा बन सकती है। और हाल ही में डिपम सेक्रेटरी ने भी जो है ये इन्फॉर्मेशन जो ET नौ स्वदेश को कन्वे किया था बजट में। डिलीवरी भी फोकस में रहेगा। कल लगभग आप कह सकते हैं सॉफ्ट बैंक ने 4% स्टेक बेची, लगभग 950 करोड़ से ज़्यादा का जो था ये स्टेक वैल्यू देखने मिले। लेकिन कौन की बायर्स थे, लिस्ट तो बड़ी है, लेकिन की बायर्स में अमेजॉन मार्केट फंड है, फिडेलिटी है, मॉर्गन स्टैनली है और इन्वेस्को फंड है। और करंटली अगर देखा जाए तो सॉफ्ट बैंक लगभग 14% स्टेक जो है होल्ड करते हैं कंपनी में। और ऑफकोर्स लास्ट वीक जो था टाइगर ग्लोबल ने भी लगभग 1.7% स्टेक जो बिकवाली की थी। KNR कंस्ट्रक्शंस हैम प्रोजेक्ट की जो है ऑर्डर आई है आंध्र प्रदेश में, लगभग 665 करोड़ रुपीस का ये ऑर्डर है। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट बात में भी फोकस कर लेते हैं कि वंदे भारत ट्रेन्स में बिडिंग हो रही है। 200 ट्रेन्स का बिडिंग हुआ है। L1 बिडर को 120 मिलता है ट्रेन्स, L2 बिडर को 80 ट्रेन्स मिलता है। तो सबसे पहला बिडर जो था वो राइट्स का JV था मेट्रो वैगन के साथ, जहाँ पे जो कंबाइंड प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू लगभग 14,400 करोड़ का रहेगा। और BHEL जो था जो L2 था, और ऑफ कोर्स याद रखिए BHEL का जॉइंट वेंचर है टीटागढ़ वैगन्स के साथ भी, तो ये प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू लगभग 9,600 करोड़ का है। और RVNL जो इनके कंपोनेंट सप्लाई करेंगे पूरे 200 ट्रेन को, उनको जो है कंबाइंड ऑर्डर कह सकते हैं लगभग 24,000 करोड़ का मिला है। पर याद रखिए जो ऑर्डर है इसमें हमने ऑपरेशन और मेंटेनेंस के नंबर्स नहीं जोड़े हैं। बिल्कुल शरद, आपका शुक्रिया ये ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर हमें बताने के लिए। तो ऑटो बिक्री के आंकड़ों के बाद ऑटो सेक्टर तो आज फोकस में रहेगा ही, लेकिन इसके अलावा भी ढेर सारी खबरें हैं जिस पर आपको आज नजर रखनी चाहिए। रिपोर्ट्स जान लेते हैं वामाक्षी से। वामाक्षी बताइए ब्रोकरेजेस की रेडार पर आज क्या है खास? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम सीमेंट शेयर्स के साथ। सिटी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि प्राइसेस हाइक ज़रूर हुए हैं मगर ये सस्टेन नहीं होते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि कंपनीज मार्च में वॉल्यूम्स पर फोकस करेंगे। इंडस्ट्री को लेकर जो ऑप्टिमिज्म है उनके मुताबिक श्री सीमेंट के वैल्यूएशंस में ये ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। सीमेंट प्राइस फ्रंट पर डिसअपॉइंटमेंट के चलते उनका मानना है कि श्री सीमेंट अल्ट्राटेक सीमेंट को लाइकली अंडर परफॉर्म कर सकता है और इसी के चलते सिटी ने एक पेयर ट्रेड इनिशिएट की है। ओवरवेट की राय दी है अल्ट्राटेक सीमेंट पर और अंडरवेट की राय दी है श्री सीमेंट पर।
अगला जो सेक्टर रहेगा हमारे रेडार पर वो रहेंगे ऑयल रिफाइनर्स। आनंद राठी की तरफ से नोट आ रही है और उनका मानना है कि डीजल और एटीएफ के प्रोडक्ट स्प्रेड में गिरावट के चलते एक फर्दर कट एक्सपेक्टेड है विंडफॉल टैक्सेस में, और अगर ये टैक्स कट आता ज़रूर है तो ये काफ़ी पॉजिटिव रहेगा स्टैंड अलोन रिफाइनर्स के लिए, जैसे कि CPCL और MRPL, ONGC और ऑयल इंडिया के लिए ये अगर हम देखें तो वो कंटिन्यू करेंगे 75 से $77 प्रति बैरल का नेचुरलाइजेशन रिपोर्ट करने। क्रूड $82 पर बैरल पर अगर रहता है तो विंडफॉल टैक्सेस उनके मुताबिक करीब 5 से 7 डॉलर्स प्रति बैरल पर हो सकते हैं। इसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट्स भी हमारे रेडार पर है। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका मानना है कि क्विक कॉमर्स की तरफ से जो कंपटीशन आ रहा है एवेन्यू सुपरमार्ट्स के लिए वो एक मेन स्ट्रीम कंपटीशन है। ओके वामाक्षी, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। ड्यूरिंग द डे विस्तार से इन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर फिर से बातचीत होगी और एक्सपर्ट से भी उनके एनालिसिस लेंगे। लेकिन अभी कमोडिटी मार्केट्स के एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित सजेजा मोतीलाल ओसवाल से आप मेरे साथ जुड़े। अमित, गुड मॉर्निंग, स्वागत है 18 स्वदेश पर। बुलियन मार्केट में अगर देखें, एनर्जी पैक में अगर हम देखें, जिस तरह से लगातार ब्याज दरों में बढ़त के संकेत मिल रहे हैं उसका एक इम्पैक्ट जरूर कमोडिटीज पर भी पड़ रहा है। क्या स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं कमोडिटी मार्केट में आज आप? अमित, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले नॉन फार्म पेरोल डेटा जो पिछले महीने आए थे उसके बाद हमने लगातार गोल्ड और सिल्वर में ऊपरी स्तरों पे प्रेशर बनता हुआ दिखा है और इस हफ्ते दोबारा नॉन फार्म पेरोल डेटा है, यानी यूएस की जॉब्स डेटा है। उसके पहले हमने गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही एक शॉर्ट कवरिंग मूव आते हुए देखा है। हालांकि कल के सेशन में ऊपरी स्तरों पे दोबारा दबाव बनता हुआ दिखा है। मुझे लगता है कि क्योंकि लगभग 1000 रुपए की रैली गोल्ड में निचले स्तरों से आई है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बनती है कल के डेटा के पहले। तो मैं सेल ऑन डायरीज की सलाह देना चाहूंगा शॉर्ट टर्म बेसिस गोल्ड के लिए। मुझे लगता है कि करीबन 55,600 के स्तर हमें गोल्ड में दिखाई दे सकते हैं। सिमिलरली चांदी में भी हमने 65,000 से मई फ्यूचर्स में दबाव बनते हुए देखा, तो मुझे लगता है कि 64,000 से 63,800 तक ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ये जारी रह सकती है। बिल्कुल अमित, आपका शुक्रिया हमारे साथ कमोडिटी मार्केट्स पर अपना नजरिया रखने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजीज हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ गुड मॉर्निंग स्वदेश को हम यही समेट रहे हैं। थोड़ी ही देर में खरा